फिल्म देखने से पहले एडवर्टाइजमेंट को देखना ही पड़ती है और फिल्म शुरू करते। एक व्यक्ति ने पूछा, मुनि जी, विष्णु जी समुद्र में रहते हैं, फिर भी समुद्र का जल खारा क्यों? सवाल किया, मुनि जी, विष्णु जी समुद्र में रहते हैं, फिर भी समुद्र का जल खारा क्यों? मैंने जवाब में कहा, तुम भी एसी में रहते हो, फिर भी तुम्हारा दिमाग गर्म क्यों? निवेदन, मेरा अपना मानना है कि व्यक्ति दिमाग की गर्मी हटाए और जुबान को नरम बनाए तो परिवार में बल्ले बल्ले हो जाए। व्यक्ति दिमाग की गर्मी को हटाए, जुबान को नरम बनाए तो परिवार में बल्ले बल्ले हो जाए। बहुत छोटी सी बात। गुस्सैल पति की पत्नी पति के घर से बाहर जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। गुस्सैल पति की पत्नी पति के घर से बाहर जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और शांत पति की पत्नी पति के घर आने का इंतजार करती है। गुस्सैल पति की पत्नी पति के घर से बाहर जाने का इंतजार करती है और शांत पति की पत्नी पति के घर आने का इंतजार करती है। निर्णय हमें करना है कि बाहर जाने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए या घर में आने के लिए हमारा इंतजार किया जाए। आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से, 1 मिनट का क्रोध पूरी जिंदगी के लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए मैं विशेष रूप से कहूंगा, पहली सब जरूरत परिवार को खुश रखना है, परिवार में खुशियां आए, अपने आप को शांत रखें। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए अपने व्यवहार को इतना सरस बनाइए, अपने व्यवहार को इतना सरस बनाइए कि बच्चे आप पर गर्व करें और पत्नी कहे पति हो तो इनके जैसा। अपने जीवन को इतना सरस बनाइए, इतना सरस बनाइए कि बच्चे आप पर गर्व करें और पत्नी कहे कि पति हो तो इनके जैसा। अभी तो पत्नी कहती है, हे भगवान मेरे तो कर्म फूट गए। आपकी बात नहीं कर रहा, आपके पड़ोसी की बात कर रहा। अभी तो पत्नी कहती है कि हे भगवान मेरे कर्म फूट गए। इसीलिए आपसे निवेदन होगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के परिवर्तन, समृद्धि और विकास के लिए बाहर भले ही वकील बन के रहना, डॉक्टर बन के रहना, बिजनेसमैन बन के रहना, अफसर बन के रहना, अधिकारी बन के रहना, लेकिन जब घर वापस लौटो तो एक पति की हैसियत से घर लौटिए, एक पिता की हैसियत से घर लौटिए, एक पुत्र की हैसियत से घर लौटिए। जीवन में संघर्ष उस क्षण शुरू होता है जब डॉक्टर बन के घर
सर्विसमैन बनकर घर लौटता है। अब घर वापिस लौट रहे हैं, एक पति को अपनी पत्नी को अपने पति का इंतजार है, एक बाप को अपने बेटे का इंतजार है, एक बेटे को अपने बाप का इंतजार है। जब कोई वकील बनकर लौटता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुवक्किल इसका इंतजार कर रहा घर में। कोई डॉक्टर बन के घर लौटता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मरीज उसका इंतजार कर रहा है। इसीलिए जीवन के लिए आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी अधिकारी के जितनी पद और पोस्ट हैं वो घर के बाहर ही छोड़ के जाए। अपने घर के दरवाजे पर एक कचरे का डिब्बा रखिए और दिन भर में जितनी किचकिच हुई घर में प्रवेश करने से पहले वो किचकिच का कचरा कचरे के डिब्बे में डाल दो। तुम्हारी पत्नी का उस किचकिच से क्या मतलब है? तुम्हारे बेटे का उन किचकिच से क्या मतलब है? बाजार में, ऑफिस में, दफ्तर में जो आपको दिन भर किचकिच करना पड़ेगी, घर के परिवार के सदस्यों से उनका क्या संबंध है? इसीलिए घर के दरवाजे पर एक डब्बा रखो कचरे का, डाल दो उसमें। घर के दरवाजे पर एक खूंटी टांग के रखो। दिन भर की जितनी चिंताएं हैं उन चिंताओं को खूंटी पर टांग दो, अंदर प्रवेश करो। सुबह जब फिर काम के लिए निकलो तो उन चिंताओं को खूंटी से उतार के फिर टांग दो, क्योंकि कानून समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा। सुबह जब ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए, बाजार के लिए बाहर अपने घर से निकलो, जो चिंताएं तुमने खूंटी पर टांग रखी थी उनको फिर से ले लो, फिर बाहर ले जाओ। जीवन में आदर्श स्थापित करना है तो जो संघर्ष है उनका सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चुनौतियों का संघर्ष करो, अपना जज्बा जगाओ, ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करना सीखो। आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है, जिंदगी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि जिंदगी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी। हम में से बहुत से लोग ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं, जिस किसी को अपना हाथ दिखाते फिरते हैं। अरे भाई मेरे, किसी को हाथ दिखाने से पहले इतना विचार करो कि जिनका हाथ नहीं होता उनकी भी तो किस्मत होती है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के विकास के लिए एक ही बात जो याद रखने जैसी है, दिमाग का सही इस्तेमाल करो। मेरा अपना मानना है, अगर आदमी दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो वो आइंस्टीन बन सकता है। दिमाग का इस्तेमाल सही नहीं करे तो नटवर लाल भी बन सकता है। दिमाग का सही इस्तेमाल होना चाहिए। सकारात्मक सोच रखिए। जब आदमी पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो उसके शरीर में ऊर्जा होती है, कुछ करने का मन करता है। और आदमी अगर नकारात्मक सोच रखता है तो फिर आदि हाथ उसी वक्त हो जाती है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए समय का सदुपयोग करें। हम में से बहुत सारे लोग समय का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 आदमी सफर कर रहे थे, अमेरिका से प्लेन उड़ा, उसमें सफारी कर रहे थे। 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, भाई साहब आप कहाँ रहते? बोले मैं तो इंडिया में रहता हूँ। फिर दूसरे ने पहले से पूछा, और भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं भी इंडिया में रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले हम दोनों का देश एक ही है। फिर बात आगे बढ़ी, बोले इंडिया तो बहुत बड़ा है, आपका देश तो इंडिया है, हमारा देश इंडिया है, पर आपका प्रदेश कौन सा है? बोले भाई साहब हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। और आप? बोले हम भी मध्य प्रदेश में रहते हैं।
बोले बहुत बढ़िया बात है, हमारा देश भी एक है और हमारा प्रदेश भी एक है। लेकिन बोले मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, आप मध्य प्रदेश के किस शहर में रहते? बड़े बड़े शहर है, इंदौर है, ग्वालियर है, भोपाल है, जबलपुर है, आप किस शहर में रहते हैं मध्य प्रदेश के? बोले मैं इंदौर में रहता हूँ। और बोले भाई साहब आप? बोले मैं भी इंदौर में रहता हूँ। अब एक तीसरा आदमी बैठा था, वो इनकी बातें गौर से सुन रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। बोले देखो इनका देश एक है, प्रदेश एक है, शहर एक है, लेकिन बात ऐसी कर रहे हैं जैसे किसी को जानते नहीं हो आपस में, पर चुप रहा। फिर आप बात आगे बढ़ती है, बोले इंदौर में आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं राजवाड़ा के पास रहता हूँ। और बोले आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं भी राजवाड़ा के पास ही रहता हूँ। वो तीसरे आदमी को अब सहन नहीं हुआ, उठ के खड़ा हो गया, लेकिन फिर सोचा दो के बीच में बोलना ठीक नहीं है, वो बाजू में फिर चुपचाप बैठ गया। इनकी बात आगे बढ़ी, बोले राजवाड़ा में आपका मकान नंबर क्या है? बोले मेरा मकान नंबर 14 है। और बोले भाई साहब आपका मकान नंबर क्या है? बोले मेरा मकान नंबर भी 14 है। अब उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने कहा भाई साहब माफ करना, आप लोगों का दिमाग तो ठीक है। बोले क्यों? बोले आप एक देश में, एक प्रदेश में, एक शहर में रहते हैं, एक ही मकान नंबर है, लेकिन बात आप ऐसे कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। तो दो में से एक आदमी बोला आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हम बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं।